बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आज बिहार में जो उपचुनाव हुआ है उसकी काउंटिंग होने वाली है, गिनती होने वाली है। दोस्तों, बिहार उदय न्यूज पल पल के अपडेट के साथ आज दिन भर अपडेट करता रहेगा, आपको पल पल की जानकारी देता रहेगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है बिहार की 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव के दौरान 4 सीटों पर वोटिंग हुई थी और आज 8 बजे से, सुबह 8 बजे से उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि परिणाम आना शुरू हो जाएगा। ये तो काउंटिंग में मालूम चलेगा ऊंट किस करवट बैठता है। इससे पहले थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें। ये जो गिनती हो रही है, इस गिनती में कितने टेबल बनाए गए हैं, किस किस विधानसभा के कहाँ कहाँ काउंटिंग होगी, कितने राउंड की काउंटिंग होगी, इस सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। बिहार में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें कुल 29 कैंडिडेट खड़े थे, जिसमें 52.83% वोटिंग हुई थी। पहली बार इस सीट पर चारों सीटों पर जन सुराज ने उम्मीदवार उतारा था। मालूम है कि बिहार की 4 विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 13 नवंबर का, उसका काउंटिंग 8 बजे से शुरू हो जाएगा 13 नवंबर के चारों सीटों पर। तो हम एक एक करके बताते हैं आपको कि किस किस सीट पर कितना वोटिंग हुआ था। तो चलिए, सबसे पहले हम तरारी के बारे में बात करते हैं। तरारी विधानसभा उपचुनाव के बारे में 50.10% वोटिंग हुई थी। उसी प्रकार बेलागंज उपचुनाव में 56.21% और इमामगंज में 51.1%, रामगढ़ में 54.2% वोट पड़े थे। आप सभी को मालूम है कि उस समय जो वोट पड़े थे तो उनको ईवीएम को सील करके काउंटिंग के लिए ले जाया गया है। आज सुबह 8 बजे से उसका काउंटिंग शुरू हो जाएगा। उससे पहले हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। इमामगंज और बेलागंज में हुए उपचुनाव के लिए वोटों की काउंटिंग गया के मानिकी भवन में होगी। फिर से सुन लीजिए, इमामगंज और बेलागंज में हुए उपचुनाव के लिए वोटों की काउंटिंग गया के कॉलेज मानविकी भवन में होगी। और निर्वाचन आयोग ने इमामगंज और बेलागंज के लिए एक एक कक्ष बनाया है, जहां 28 टेबल की व्यवस्था की गई है। दोनों सीटों के लिए जहां गिनती होगी वहां 11 राउंड की गिनती होगी। उसी से 11 राउंड गिनती के बाद तय हो जाएगा कि बेलागंज इमामगंज में किसकी कुर्सी बरकरार रही और किसकी कुर्सी चली गई। देखिए, तरारी में हुए उपचुनावों की वोटों की काउंटिंग आरा के राजकीय कन्या +2 उच्च विद्यालय में होगी। फिर से सुन लीजिए, तरारी में हुए उपचुनाव की वोटों की गिनती आरा शहर के राजकीय कन्या +2 उच्च विद्यालय में होगी, जहां 28 टेबल पर 12 राउंड की गिनती होगी। वहीं मोहनिया बाजार स्थित रामगढ़ विधानसभा सीट की उपचुनाव की गिनती होगी, जहां वहां भी 28 टेबल की व्यवस्था की गई और 11 राउंड की गिनती होगी। इस प्रकार 2020 विधानसभा चुनाव में इन 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। जैसे कि रामगढ़ में महागठबंधन का कब्जा था, तरारी में महागठबंधन का कब्जा था, बेलागंज में भी महागठबंधन का कब्जा था। और एक सीट पर जीतन राम मांझी, जो कि इमामगंज पे विधायक थे, बाद में वो लोकसभा गया से सांसद बन गए, तो उसी के एवज में सीट खाली हुई थी। वो एनडीए के खाते में थी, हम के खाते में थी। इससे ये बड़ा चैलेंज है कि महागठबंधन के सामने आरजेडी और माले अपनी अपनी सीटिंग सीट बचा पाते हैं, ये नहीं बचा पाते हैं। देखने वाली बात होगी, बहुत बड़ा सवाल है कि अपनी सीट महागठबंधन बचा पाती है या नहीं बचा पाती है।
अब हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें, इस चारों सीटों पर कितने कुल कैंडिडेट से कितने कुल वोटर हैं, इस बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो इन चारों सीटों में कुल 38 उम्मीदवार हैं, जिसमें से प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पहली बार चुनाव लड़ रही है। इन चारों सीटों पर टोटल 4 सीट पर चुनाव हो रहा है। वोटर 12,02,063 है, महिला वोटर 5,73,649 है, पुरुष वोटर 6,28,395 है, अन्य की संख्या 19 है। टोटल फर्स्ट टाइम वोटर जो पहली बार वोट करेंगे उनकी संख्या 7,789 है। हालांकि ये विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है, महागठबंधन की भी अग्नि परीक्षा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की जो अराजक है उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल ये सीट सब बनी हुई है। ये तो आप देखे होइएगा, उपचुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार भी हुआ था। हिना साहब से लेकर ओसामा साहब, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने खुद आके बेलागंज में प्रचार किया था, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 40 किलोमीटर लंबा रोड शो आपको रामगढ़ में तेजस्वी यादव ने वहां जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र आरजेडी के कैंडिडेट अजीत सिंह के लिए किया था और उनको जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो वो समय आ गया है कि अब 8 बजे से काउंटिंग होगी और ऊंट किस करवट बैठता है। तो अभी हम जो जानकारी थी काउंटिंग के बारे में, 8 बजे से काउंटिंग होगी, उस बारे में हमने एक एक करके बहुत ही बारीकी से समझाया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट की 8 बजे से काउंटिंग जो शुरू होगा, पल पल की अपडेट बिहार उदय न्यूज़ के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।